थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं, जो सेनियो की मदर होती है वो सोंग को कह रही होती है कि अच्छे से कपड़े पहनना, क्योंकि आज पहली बार हम जो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है उनकी फैमिली के साथ मीटअप करेंगे। तो सोंग कहती है शायद मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर सेनियो की मम्मी कहती है कि अगर तुम पे थोड़ी सी भी शर्म है तो तुम्हें आना चाहिए, यही सबके लिए ठीक रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना वहाँ पे। और जो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, जो उसका कज़न है, वो मिस्टर ही है। वो बहुत ही पावरफुल फैमिली है, तो हम कोई भी चांस नहीं ले सकते कि हमारा उनसे कोई भी झगड़ा हो। तो सोंग ने केक बनाया होता है, तभी अचानक से मिस्टर ही आके उस केक से छोटी सी बाइट ले लेता है। तो वो उसको बोलती है तुम क्या कर रही हो, मतलब तुम क्या कर रहे हो, मैंने ये अपने सिस्टर इन लॉ और अपने भाई के लिए बनाया था। तो वो कहता है कि कहीं तुमने गलती से इसमें पॉइज़न तो नहीं डाल दिया है। तो सोंग कहती है कि मैं पॉइज़न क्यों डालूंगी उनके लिए। तो फिर मिस्टर ही उसके पास जाता है और वो उसको कहता है जो तुम्हारा प्यार है अपने भाई के लिए वो हेट में बदल जाएगा। वो कहती है ऐसा मत बोलो, आज मेरे भाई की इंगेजमेंट पार्टी है, तुम अभी भी मेरे सिस्टर इन लॉ के कज़न हो, तो तुम्हारा ये बोलना सही नहीं बनता। तभी जो उसकी सिस्टर इन लॉ होती है अपनी दोनों कज़न्स के साथ आ जाती है और उनके पास आती है। तभी मिस्टर जो ही होता है वो बोलता है कि शायद मैं गलत टाइम पे हूँ यहाँ पे। तो जैसी ही सिस्टर इन लॉ आती है वो देखती है कि सॉन्ग ने मेरी जैसी ड्रेस पहनी है, तो वो अचानक से उसको बोलने लगती है कि तो वो कहने लगती है कि तूने आज मेरी जैसी ड्रेस क्यों पहनी है, सेम टू सेम ड्रेस कहाँ से आई तेरे पे, तूने जानबूझ के पहनी है, आज ही मैं अपनी दोनों फैमिली से मिलने वाली हूँ, तभी तूने पहनी है ताकि तू स्पॉटलाइट चोरी कर सके, मुझसे ज़्यादा सुंदर लग सके। सॉन्ग कहते हैं कि मैं अभी के अभी चेंज कर दूंगी इस ड्रेस को। वो सिस्टर इन लॉ होती है, वो अपने भाई के पास जाती है और कहती है भाई देखना कितनी गंदी लड़की है, आज मैं अपनी फैमिली से मिलने वाली हूँ और इसने जानबूझ के मेरी जैसी ड्रेस पहनी है ताकि ये मेरी जैसी लग सके या फिर मेरी स्पॉटलाइट चोरी कर सके। तभी मिस्टर ही बोलता है कि नौटंकी करना बंद कर, कहीं तूने ही तो उनके नौकरों को पैसे नहीं दिए ताकि वो सेम ड्रेस रख सके वहाँ पे, ताकि तू उसको के सामने जलील कर सके कि तूने मेरी जैसी ड्रेस पहनी है आज के दिन भी। तो मिस्टर ही लास्ट में ये बोल के चले जाता है कि मुझे पता है तूने ये जानबूझ के करा है, तू चाहती है कि मैं तेरा पर्दाफाश करूँ। तो जब सॉन्ग बाहर जा रही होती है तो मिस्टर ही भी पीछे पीछे चले जाता है, लेकिन सॉन्ग एक जगह पे गिर जाती है और मिस्टर ही पीछे से आके उसको पकड़ लेता है। तो वो उसको कहता है तुम्हें ढंग से चलना भी नहीं आता है क्या, मैं तुम्हारे भाई को बोल के तुम्हारे लिए एक बच्चों वाली गाड़ी लेके आऊँ जिसमें तुम बैठ के घूम सको इधर उधर। तभी सॉन्ग वहाँ से जा रही होती है, लेकिन मिस्टर ही उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और चुटकी मारता है, और चुटकी मारते ही एक गाड़ी आ जाती है और गाड़ी के अंदर से एक टी शर्ट निकाल के, आई मीन शर्ट निकाल के उसको फेंक देता है और कहता है कि इसको पहन लो। तो जो वो शर्ट होती है उसमें मिस्टर ही का नाम प्रिंट होता है। उसके बाद फिर वो कहती है कि इसमें तो तुम्हारा नाम है। तो मिस्टर ही कहता है कि तुम्हें नहीं पहनना ये। तो वो कहता है कि अगर नहीं पहनना तो भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता सकता हूँ कि यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी दुकान नहीं है जहाँ से तुम कपड़े खरीद सकती हो अपने के लिए। तो फिर वो कहती है थैंक यू और फिर वो वहाँ पे से जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर ही उसे फिर से रोक लेता है और मिस्टर ही उसके पास जाता है और कहता है कि तुम शुक्रिया बोल तो रही हो लेकिन किसको बोल रही हो। तो फिर वो बोलती है थैंक यू ब्रदर तिंगशाओ। और इसी बात पे हमारा मिस्टर ही प्राउड फील करता है और अपना कोट ठीक करके उसको देखता रहता है पीछे से, और फिर उसी के पीछे चले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल में बैठी हुई है और मिस्टर ही भी वहीं पे बैठा हुआ है और वो अंकल को हेलो बोलता है। और वो अंकल कहते हैं कि तुम और आयु सेम एज के हो। आयु यहाँ पे सेन्यू का नाम है। तो फिर सबके सब ऐसी बातें करने लग जाते हैं एक दूसरे से। तभी जो मिस्टर ही की आंट होती है वो सेन्यू को कहती है कि तुम्हारी छोटी बहन है ना, वो नहीं आ रही क्या आज। तो सन्यू की फियांसे कहने लग जाती है कि मम्मा पापा, वो सन्यू की जो बहन है उसने मेरी जैसी ड्रेस पहन ली थी और वो सन्यू के सामने ही खड़ी थी, तो उसमें और मेरे में फ़र्क ही पता नहीं चल रहा था। तो सन्यू की मम्मा कहती है ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, तुम सबसे प्रीटीएस्ट हो यहाँ पे। जैसे ही सबने तुम्हें देखा तो सबने सोचा कि तुम कोई फेरी हो। तो उसकी वो कज़न्स कहने लग जाती हैं कि तुम्हारे पास सबसे बेस्ट फिगर है आज तक मैंने जो भी देखे हैं, अगर स्टाइल में तुम दूसरे नंबर पे आती हो तो पहले नंबर पे तो कोई भी नहीं होगा। कोई कितना भी कॉपी करने की कोशिश करे, मेरी बहन जैसा तो कोई भी नहीं हो सकता। तो सेनियो की फियांसे कहने लग जाती है सही में सेनियो तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, क्या मैं तुम्हारी सिस्टर से ज़्यादा अच्छी दिखती हूँ। तो जैसे ही सेन्यू बोलने के लिए हो जाता है कि मैं ये सोचता हूँ, तब तक बाहर से सोंग दरवाज़ा खोल के आ जाती है।